नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एक और न्यू वीडियो लेकर आए हैं। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि आपने है वो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप अगर हैं वो अपनी क्लास में 95% ला कर के टॉप करना चाहते हैं या अपने स्टेट में टॉप करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप टॉप कैसे करें। तो वो भी मात्र 1 जनवरी 2024 से पढ़कर हैं वो आप टॉप कर सकते हो, 95% ला सकते हो। तो इस लाने के लिए परसेंटेज आपको इस वीडियो में लास्ट तक बना रहना पड़ेगा और जो मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ, आपको उस सभी ट्रिक्स को आपको फॉलो करना है। तो इस वीडियो में है वो लास्ट तक बने रहे, बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो इसमें है जो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। आपने अभी तक है वो कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप है वो इसमें टॉप कर सकते हो, 95% आप ला सकते हो, ठीक है। जिसमें आप ऐसे पढ़कर करो तैयारी जिसमें नंबर 1 है। फिर है टॉप करने का पढ़ने के तरीके भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर है स्मार्ट बनकर मार्क्स लाओ, जो आप स्मार्ट बनकर है मार्क्स ला सकते हो। फिर पढ़ने का सबसे अच्छा टाइम टेबल है वो भी मैं बताऊंगा आपको। फिर 2 घंटे पढ़कर कैसे टॉप करें तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर क्या पढ़कर है वो टॉप करें, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर है 10वीं कक्षा में 99+ कैसे लाए, यानी जो आपको 99% है वो कैसे लाए 10वीं कक्षा में है वो। तो वो सभी जानकारी हम आपको बताएंगे, चाहे 10वीं हो, 9वीं हो, 11वीं हो, कोई भी क्लास हो, तो सभी क्लास के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। जिसमें आपका पहला पॉइंट था ऐसे पढ़ करके टॉप करें, यानी आपको कैसे पढ़ना है तो आप टॉप कर सकते हो। जिसमें आपको नंबर 1 पे पॉइंट है, प्लान के साथ सभी विषयों की प्रिपरेटिंग करें, ठीक है। और उसके बाद में सेकंड नंबर है सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मक आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको सब कुछ है वो सकारात्मक ही सोचना है। उसके बाद में आपका सेकंड नंबर है समय का सदुपयोग करें, ठीक है। जिसमें आपको समय का है वो सदुपयोग करना है, समय को आपको है वो उसका दुरुपयोग नहीं करना है। किसी भी टाइम आपको है वो जैसे मोबाइल है वगैरह है उसमें आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, समय का बिल्कुल ही आपको सदुपयोग करना है। फिर आपका नंबर 4 नंबर है विषयों को बेहतर तरीके से समझे। जो आपका जो भी जैसे कोई भी विषय है, आपका सह विषय है, जैसे आपका विज्ञान हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, सामाजिक हो गया, मैथ हो गया, कोई भी है आपको वो बेहतर तरीके से आपको उसको समझना है और उसको है रटना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 5वां जागरूक रहें और रट्टा ना मारे, यानी कि आपको है वो किसी भी सब्जेक्ट को आपको रटना नहीं है। उसको शायद समझ में नहीं आए, एक बार आप पढ़ लेना है और फिर उसको 2-3 बार और पढ़ना है तो आपको वो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आपको वो अपने दिमाग से सोचना है कि मैंने इसमें क्या पढ़ा है, फिर आपको उसमें एक बार फिर से याद करना है उसको और रिविज़न करते रहना है, रट्टा नहीं मारना है। फिर नेक्स्ट है आपका टॉपर के पढ़ने का तरीका, यानी टॉपर किस प्रकार से पढ़ते हैं और वो टॉप करते हैं। तो उसमें भी कुछ है पॉइंट जिसमें आपको क्लास नोट्स हासिल कर लेने हैं। कोई भी आपका दोस्त है, अपने टीचर्स हैं, उससे आपको है वो अपने क्लास के है वो नोट्स है वो ले लेने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है हर दिन पढ़ाई भी करें और रिवीजन भी करें, यानी कि आपको हर दिन है वो आपको पढ़ाई करनी है। जैसे आज जैसे मैथ पढ़ ली तो उसके बाद में विज्ञान पढ़ ली तो आपको है वो कल इसका रिवीजन करना है। परमानेंट आप पढ़ना है फिर रिवीजन करना है, तभी आप टॉप कर पाओगे। उसके बाद में थर्ड है सबसे पहले अगर बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो उन्हें दूर करें, यानी कि जो आपके बेसिक्स जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैथ्स है, साइंस में कोई भी में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो पहले उस प्रॉब्लम को आपको है वो दूर करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको उसको नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेना है। उस प्रॉब्लम को चाहे टीचर से दूर करो, अपने फ्रेंड से दूर करो, या थोड़ा बहुत मोबाइल से भी ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका आखिर के 10 से 15 दिनों में टेस्ट पेपर को भी सॉल्व करें, यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम है उसके नज़दीक आ गया है, मात्र 15 दिन रहे एग्ज़ाम के, तो उससे पहले आपको है वो कम से कम आपको टेस्ट के लिए वो सॉल्व कर लें। पेपर जो भी आपको दिए जाते हैं वो सभी आपको पेपर है वो जो आपके हाफ ईयरली या अपने फ्रेंड से ले लेने हैं, वो सभी पेपर आपको एक बार सॉल्व करने हैं, ताकि आपको है वो एक्सपीरियंस हो जाएगा कि पेपर में आपको आंसर किस प्रकार से लिखने हैं। फिर नेक्स्ट है आपका स्मार्ट बनकर कैसे मार्क्स लाए, यानी कि स्मार्ट बनना है फिर आपको मार्क्स कैसे लाना है। तो उसके बाद में आप फर्स्ट नंबर पॉइंट है
प्रीवियस ईयर्स के पेपर एकत्रित करने हैं, जो आपका नेक्स्ट ईयर जो किसी भी जो आपके 9th है उसमें आपका जो दोस्त या कोई है तो उससे आपको पेपर ले लेना है और उसका आपको रिवीजन करना है। फिर ऐसे प्रश्न नोट करें जो हर साल रिपीट होते हैं, या इसमें रिपीट होने का मतलब है वो हर साल आते ही रहते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको लेने हैं। फिर अपने सिलेबस के हिसाब से वापस अलग करें, यानी कि अपने सिलेबस के हिसाब से है वो अपना वापस अलग करना है। फिर इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करें। जो आपको प्रश्न मिले थे वो आपको है वो बेहतर तरीके से उनका आपको उत्तर है वो लिखना है, और वही उत्तर आपको रटना नहीं है, बिल्कुल ही दिमाग में याद करना है, और फिर उस उत्तर को है वो आपको आराम से अपने एग्ज़ाम में लिखना है। फिर आपका इन्हीं प्रश्न की तरह बनने वाले और भी प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। यानी कि आपको जैसे माना कि कोई प्रश्न है जो बार बार आ रहा है एग्ज़ाम में, और उसी प्रकार का और भी कोई एक प्रश्न बन रहा है, तो आपको है वो उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, या उसके समान है कोई भी प्रश्न तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपकी है आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको प्रश्न को इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट है आपका पॉइंट, पढ़ने का सबसे अच्छा टाइम टेबल क्या रखना चाहिए आपको, तो वो आपको मैं टाइम टेबल भी बता देता हूँ। जिसमें नंबर 1 है, कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, ठीक है। इसमें आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हो, इवनिंग में पढ़ सकते हो, या आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, दोपहर को, शाम को, सुबह को, किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में जो समय आपको अच्छा लगता है, जैसे आप मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हो तो आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हो, इवनिंग में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में सुबह जल्दी पढ़े या रात में पढ़े। आप रात में कम से कम आपको 7 से लगा करके 11 बजे तक पढ़ना है, ठीक है। और मॉर्निंग में आपको, यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपको कम से कम 4:30 से लगा करके आपको कम से कम 7 बजे तक आपको पढ़ना है, ठीक है। तभी आपका है वो रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद में डेली का टारगेट रखें, यानी कि आप आज है वो आपका टारगेट था कि आज मैं 2 चैप्टर फिजिक्स में कंप्लीट करूंगा, ठीक है, या विज्ञान में कंप्लीट करूंगा, या मैथ में करूंगा। उसके बाद में आज 2 कर लिए, 2 कल करूंगा। इस प्रकार से आपको है वो चैप्टर का टारगेट रखना है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट है 5वां, कम से कम है वो 5 घंटे आपको पढ़ना है। आप 2 घंटे शाम को पढ़ लीजिए, 2 घंटे आपको मॉर्निंग में पढ़ लेना है, ठीक है। और 1 घंटा है आपको दोपहर को, या 2 घंटा, कम से कम आपको 5 से 6 घंटे वो आपको पढ़ना है। उसमें से आपको कम से कम 2 घंटे रिवीजन करना है, और 3 घंटे आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है। एक लगातार एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, अलग अलग सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। उसके बाद में 99+ मार्क्स कैसे लाएं, उसके भी हम तरीके बताने वाले हैं। तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, यानी कि इसमें आपको मेहनत है वो सबसे ज़्यादा करनी है। अगर आपका दोस्त है वो टॉप कर रहा है तो आपको ठान लेना एक बार कि मैं उससे आगे जा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, वो आपको ठान लेना है। उसके बाद में आपको मेहनत करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल पढ़ने के लिए ही करें। यानी कि जैसे आपका मोबाइल हो गया, ठीक है, मोबाइल, लैपटॉप जो भी है आपका, उसका उपयोग है वो केवल पढ़ाई के लिए करें। जैसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब है, इनको आप ऐसे ही टाइम बर्बाद कर रहे हो। इसकी जगह अगर आप है वो अगर पढ़ाई में इनका यूज़ करें तो आप है वो टॉप कर सकते हो। इसके लिए आपको है वो इनका इंस्टाग्राम वगैरह में यूज़ नहीं करना है, इसमें आपको है वो सोशल मीडिया का यूज़ केवल पढ़ाई के लिए ही करना है। फिर है वो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, सभी टॉपिक्स है वो गिन ले और उसके हिसाब से हर रोज़ है वो आपको बराबर टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। यानी कि माना कि आपके वो मैथ में कुल 5 प्रश्नावली है, ठीक है, 5, तो उसमें आपको है वो प्रत्येक प्रश्नावली है, ठीक है, वो किस हिसाब से पढ़नी है प्रत्येक दिन में, वो आपको हिसाब लगा लेना है। फिर आपको उसके बराबर टॉपिक पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट, महत्वपूर्ण सूत्र और डेरिवेशन है उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। जैसे आपका विज्ञान में कोई भी चित्र हो गया, ठीक है, उसमें आपको है वो प्रैक्टिस करनी है 1-2 बार, तभी आपको वो चित्र एक बार समझ में आ जाएगा और आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छी तरह से उसका आंसर लिख पाओगे। तो ये थे क्लास कोई भी हो, आपको टॉप करने के 95% लाने के तरीके मैंने आपको इस वीडियो में बताए। और आप ये अगर तरीके फॉलो करते हो, ये सभी रूल फॉलो करते हो, तो आप भी अपनी स्टेट या अपनी क्लास में या अपनी स्कूल में 95% से टॉप कर सकते हो, चाहे कोई भी क्लास हो, 1 से लगा करके चाहे 12 तक, ठीक है दोस्तों। तो आप टॉप कर सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।